रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि उसने हमें आका नामदार मदनी ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार गुलशन हस्ती के वलीन फसले बहार सैयद आलम नूर मुजस्सम राहत आदम व बनी आदम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हम और आप अरहमुर राहिमीन की बारगाह में जमा दुआ करते हैं, परवरदिगार हमारे इबादात को अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तुफ़ैल शरफ़े क़बूलियत अता फरमा। आज हम मुअज्जिज़ात और करामतों के बारे में आपके सामने चंद बातें सुनाने की सआदत हासिल करें। मुअज्जिज़ा या करामत उस काम को कहते हैं जो काम इंसानी अक्ल को हैरत में डाल दे। जो काम इंसान की अक्ल को हैरत में डाल दे, ऐसा काम अगर नबी से हो मुअज्जिज़ा, अगर वली से हो तो ये करामत है। आज हम मुअज्जिज़ा और करामत के बारे में बात करेंगे। ऐसा काम किसी गैर मुस्लिम से भी हो सकता है, उसे इस्तिद्राज यानी जादू का नाम दिया जाएगा। अगर एक बात याद रखें, इस जादू की बिना पे एक गैर मुस्लिम किसी जिंदे को मुतासिर तो कर सकता है, लेकिन किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। मुअज्जिज़ा और करामत में वो जान है, वो ताकत है कि बीमार को अच्छा भी कर देते हैं, मुर्दे को जिंदा भी कर देते हैं। आपने जादू के कोई ऐसे वाकयात नहीं सुने होंगे कि फलां जादूगर ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। जिंदे को मुतासिर तो कर सकते हैं जादू की बिना पे, मुर्दे को जिंदा किसी जादूगर ने नहीं किया। मुर्दे को जिंदा पैगंबरों ने किया है, मुर्दे को जिंदा औलिया अल्लाह ने किया है। मुअज्जिज़ा और करामत बरहक है। और एक बात कि पैगंबर के लिए मुअज्जिज़ा लाजमी है। पैगंबर ने दावा किया कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूं।
तो फिर उसके पास, पैगंबर के पास दलील के तौर पर मुअजिज़ा होना जरूरी है। अगर कहा जाए कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूं और कोई मुअजिज़ा ना हो तो पैगंबर होने की दलील नहीं है। पैगंबर के लिए मुअजिज़ा जरूरी है। दुनिया मुअजिज़ा मांगेगी, दुनिया कहेगी कि कोई ऐसा काम करके दिखाइए जो अकल न मानती हो, अकल से परे कोई काम करके दिखाइए। तो पैगंबर के पास मुअजिज़ा होगा तो वो आगे वाले को आजिज़ करेगा। लेकिन वली के लिए करामत जरूरी नहीं है, और वली अपनी विलायत का दावा भी नहीं करते। जैसे पैगंबर अपनी पैगंबरी का दावा करते हैं, तो जब दावा करते हैं तो दावे के साथ उनके पास दलील भी होती है। लेकिन जो औलिया अल्लाह होते हैं वो अपनी विलायत का दावा नहीं करते, वो तो अपने आप में रहते हैं, वो तो अपनी सादगी में रहते हैं, वो तो अपनी आजिज़ी में रहते हैं। वो तो हरगिज हरगिज ये नहीं कहते कि हम अल्लाह के वली हैं। वो खामोश रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है तो लोगों की जुबानों से निकलता है कि ये बंदा अल्लाह का वली मालूम होता है। लोग कहते हैं कि ये वली है। तो यहां पर जब दावा नहीं है तो दलील के तौर पर करामत भी नहीं है। ये बात हक है कि औलिया की करामतें हक होती हैं, लेकिन वली को करामत दिखाना जरूरी नहीं होता। इस वास्ते नहीं होता कि वो दावा नहीं करते, दलील दावे पर दी जाती है। पैगंबर दावा करते हैं इसलिए उनको दलील देनी पड़ती है। पैगंबरों के दावों पर दुनिया वालों ने दलील मांगी तो पैगंबरों ने दलीलें दी, मुअजिज़ात दिखाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा गया कि मुअजिज़ा दिखाओ कि पहाड़ी के अंदर से एक ऊँटनी चली आ रही, पहाड़ी के अंदर से ऊँटनी बरामद हो। जब ये लोगों ने चैलेंज किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ये शान दी कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम खड़े हैं और दलील मांगने वाले भी खड़े हैं। सबकी नजरों के सामने पहाड़ी के अंदर से ऊँटनी निकल आई। ये मुअजिज़ा दुनिया ने देखा। तो मुअजिज़ा और करामत से आगे वाले के दिल पर असर होता है। जब दिल पर असर होता है तो फिर जो दावत दी जा रही है उस दावत को कबूल करने में आसानियां होती हैं। और किसी पैगंबर ने भी मुअजिज़ा इसलिए नहीं दिखाया कि लोग पैगंबर के आगे झुकें, पैगंबर की ताज़ीम करें, पैगंबर की वाहवाह हो। किसी पैगंबर ने भी अपनी वाहवाह कराने के लिए मुअजिज़ा नहीं दिखाया, बल्कि हर पैगंबर ने मुअजिज़ात के जरिए बंदगाने खुदा को खुदा का कलमा पढ़ाया, खुदा के आगे सजदे करवाए, एक अल्लाह को मानने की दावत दी, एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। मुअजिज़ा दिखाकर अपनी ताज़ीम की दावत नहीं दी, खुदा की इबादत की दावत दी। ऐसे ही जितने औलिया अल्लाह गुजरे उन सब ने रब की इनायत से करामतें लोगों को दिखाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने औलिया के जरिए अपनी शान दिखाई, जिसको करामत कहते हैं।
जब लोगों ने करामत देखी औलिया की, तो फिर औलिया के आगे सजदेरेज हुए। जितने काफिर थे, जितने गैर मुस्लिम थे, उन सब ने देखा कि वाकई इनके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, ये तो सजदे के लायक हैं। लिहाजा सब ने अपने सर को झुका दिया और सजदेरेज हो गए। तो औलिया अल्लाह ने क्या किया? औलिया अल्लाह ने फरमाया कि हम सजदे के लायक नहीं है। सजदे के लायक तो वो जात है जिसने सारी दुनिया को पैदा किया है, जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, जिसने हमें भी पैदा किया है। आओ हम सब मिलकर उस एक अल्लाह की इबादत करें। तो करामत देखकर औलिया की, जब गैर मुस्लिम औलिया के आगे सजदेरेज होने लगे, तो औलिया अल्लाह ने तमाम इस्लाम कबूल करने वालों के सरों को खुदा के आगे झुका दिया। ये काम हुआ, और इसी को कहते हैं इस्लाम फैलाना। इस्लाम किसने फैलाया? इस्लाम अल्लाह वालों ने फैलाया। इस्लाम सहाबा किराम ने फैलाया। इस्लाम अहले बैत अतार ने फैलाया। इस्लाम औलिया किराम ने फैलाया। और हिंदुस्तान में बिलखुसूस औलिया अल्लाह तशरीफ ले आए और उन्होंने इस्लाम फैलाया, क्योंकि यहां अहले हुनूद थे, बुत परस्त लोग रहा करते थे। औलिया अल्लाह आए, तशरीफ ले आए और मशक्कतें झेली, बड़े बड़े मसाइब का सामना किया। क्या क्या उन्होंने तकालीफ उठाई, क्या क्या उनके आगे मुश्किलात आए, वही जानते। अब तारीख में जितना लिखा है वो हम जानते हैं। जब आए तो यहां के रहने वाले बुत परस्त उनके आने पर उनके इस्तकबाल नहीं किए, उनके आने पर उनकी गुलपोशी नहीं की, उनके आने पर उनके कदम नहीं चूमे, बल्कि उनके दुश्मन हो गए। इतनी दुश्मनी की कि आज उन दुश्मनियों के रवैयों को जब हम पढ़ते हैं तारीख की किताबों में, तो हमें अजीब लगता है कि अल्लाह वालों ने कितना बर्दाश्त किया होगा। दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, अमन और सलामती का मजहब पहुंचाने की खातिर, इस्लाम और ईमान की तरफ और वहदहुल्ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाने के लिए सहाबा किराम के बाद औलिया किराम ने कितनी मशक्कतें झेली होगी, इसका अंदाजा तारीख की किताबें पढ़ने पर होता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हालात तो सबको मालूम है कि जब वो तशरीफ लाए थे तो उनके साथ क्या रवैया हुआ। फिर जब अल्लाह की मदद शामिल हाल हुई, करामतों का ज़ुहूर हुआ और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गुफ्तार से, अपने किरदार से लोगों को इस्लाम की तरफ माइल किया, ऐसा रवैया इख्तियार किया, ऐसी नरमी और ऐसे उन पर एहसानात किए कि दुश्मन भी उनका दोस्त बन गया, दुश्मन के दिल में भी उनसे मोहब्बत और उल्फत का जज्बा पैदा हो गया। अल्लाह की शान ऐसी हुई कि ऐसी करामतों का ज़ुहूर हुआ कि तमाम दुश्मन अपने घुटने आपके सामने टेक देते हैं और आजिज हो जाते हैं और आपकी दी हुई दावत को कबूल कर लेते हैं। उन्हीं आने वाले औलिया किराम में एक अल्लाह के वली जिनका नामी इसमें गिरामी हजरत बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका उर्स मुबारक चल रहा है।
शाबान की 19, 20, 21 तारीख या 3 तारीखों में आपका उर्स पाक होता है। हम पहाड़ी शरीफ बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दामन में रहते हैं, तो हमारा ज्यादा हक बनता है उनके उर्स शरीफ के मौके पर उनका तस्करा करना। वैसे अहादीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के वलियों का जब तस्करा किया जाता है तो तस्करा करने वाले, सुनने वाले जो भी होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है उनसे कि उस तस्करे की बरकत से करने वाले, सुनने वाले हर दो के गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है। कि मेरे वली का तस्करा तुमने किया, मेरे वली को तुमने याद किया, लो मैं तुम्हारे गुनाह मिटा देता हूं। ये हदीस शरीफ में आया है। अल्लाह वालों का तस्करा हम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की याद हो रही है, तो उनकी याद पर रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, उनकी याद पर हमारी महफिलों में रौनकें आ जाती हैं, उनकी याद पर हमारे नामे आमाल से गुनाह मिटा दिए जाते हैं। तो हम समझ गए कि वलियों के नामों में इतनी बरकत है तो उनकी जातों का आलम क्या होगा, उनकी जात कितनी बाबरकत होगी, वो जहां पर दफन है उस मुकाम की बरकतों का आलम क्या होगा। इसीलिए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर कोई उनकी खबर पर ज़ियारत के लिए जाता है और अपने अपने एतबार से फैज़ पाता है। हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इराक के रहने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिल में डाला, उनके पीरो मुर्शिद हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह इराक में ही उनका मज़ार मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खादिम 4 मरतबा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की मज़ार पर हाजिरी दे चुका है। इराक में बगदाद शरीफ में आपका मज़ार मुबारक। हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह भी वहीं इराक में रहते थे। वहां से दीन इस्लाम फैलाने के लिए आज से 750 साल से ज्यादा हो गया, आप तशरीफ ले आए। यहां पर 8वीं सदी चल रही है, 7 सदियां गुजर चुकी, 700 साल हो गए जी। औलिया अल्लाह के तस्करे को फरामोश करने के लिए, औलिया अल्लाह के तस्करे को मिटाने के लिए कुछ लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान में वलियों ने कुछ भी नहीं किया। ये बताने के लिए एक ऐसे ही बेहुदे आदमी से सवाल किया गया यूट्यूब पर कि हिंदुस्तान में इस्लाम किसने फैलाया। सबको मालूम है कि औलिया अल्लाह ने इस्लाम फैलाया है, लेकिन अब उसको औलिया अल्लाह से चिढ़ है तो वो वलियों का नाम लेना नहीं चाहता। जब उससे पूछा गया कि किसने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, तो जवाब में वो कहता है कि हिंदुस्तान में सहाबा किराम ने इस्लाम फैलाया। सहाबा आए अरब से और हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। हम पूछना चाहते हैं ऐसे बेहुदों से कि जब सहाबा किराम ने इस्लाम फैलाया हिंदुस्तान में, तो बताओ कितने सहाबा की मज़ारात तुम बता सकते हो हिंदुस्तान में जिन्होंने आकर यहां इस्लाम फैलाया। सहाबा किराम अगर इस्लाम फैलाए हुए होते यहां, तो फिर उनके मज़ारात होते, उनकी मज़ारात मरजाए खलायक होती। ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता कि सहाबा किराम की फलां जगह मज़ार है हिंदुस्तान में, फलां सहाबी की फलां जगह मज़ार है। रात दिन लोगों का तांता बना रहता है।
ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं देता। वो उस बेवकूफ की अपनी एक तहकीक है, उसने अपनी नाकारा तहकीक लोगों के सामने रखी सिर्फ इसलिए कि वहां गरीब नवाज का नाम ना आए, वहां बाबा शरफुद्दीन का नाम ना आए। ये वो चाहता था, क्योंकि इन वलियों से उसको चिढ़ है, और जितने ये बदअकीदा लोग हैं उनको वलियों से चिढ़ है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वलियों की शान में अल्लाह फरमा रहा है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। वलियों की शान में अल्लाह फरमा रहा है। कई आयात हैं वलियों की शान में, अहादीस मुबारक का कई हमको मिल जाते हैं वलियों की शान में। एक हदीस शरीफ में आता है कि जो बंदा दिल में वलियों से बग़्ज़ रखता है, तो वो दिल में बग़्ज़ रखना ऐसा है जैसे कि वो अल्लाह से जंग करना चाहता है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि अगर कोई बंदा मेरे वली से दिल में दुश्मनी रखे, दुश्मनी करना दूर की बात है, सिर्फ दुश्मनी अगर रखता भी है, बग़्ज़ रखता है, तो वो बग़्ज़ रखना ऐसा है जैसे कि उसने मुझसे ऐलान जंग कर दिया, वो मुझसे लड़ना चाहता है। अब याद करें, ख्याल करें आप, जो अल्लाह से लड़ने की बात करता है उसकी मौत कैसी होगी, खबर में उसका क्या हाल होगा, हश्र में उसका कौन पुरसान हाल होगा। जो अल्लाह से लड़ना चाहता है, वली से बग़्ज़ रखना अल्लाह से लड़ने के बराबर है। ये वलियों का मामला है, और वलियों के तस्करे को छुपाना इन लोगों ने अपना मिशन बना लिया है। मगर याद रखें, वलियों का, नबियों का जिक्र किसी के घटाने से, छुपाने से हरगिज़ नहीं छुप सकता, नहीं घट सकता। क्यों? इसलिए कि नबियों और वलियों के तस्करे को बुलंद खुद अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने बुलंद किया है। तो अल्लाह, हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को अपना वली बना लेता है, जब किसी बंदे को अल्लाह अपना वली बना लेता है, तो क्या करता है? जिब्रील को हुक्म देता है, क्या जिब्रील जमीन और आसमानों में ये ऐलान कर दो कि फलां बंदे को मैंने अपना दोस्त बना लिया। अब किसके घटाने से किस वली की अजमत घटेगी, किसके छुपाने से किस वली की अजमत छुपेगी, ये हरगिज होने वाली बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दिलों में अपने दोस्तों की मोहब्बत डाल देता है। हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनके दामन में हम रहते, इराक से तशरीफ लाए, साथ में 60-70 आदमी उनके आए। जब इराक से आए हिंदुस्तान, तो सीधे आकर दक्कन में पहाड़ी शरीफ पर वो फरोकश हुए, वहां पर रहने लगे। रिवायतों में यह भी आता है कि कुछ दिन आप कवेलू की मस्जिद के पास, फलकनुमा के पास कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर वहां से पहाड़ी शरीफ, वहां जाकर रह गए। जाहिर है कि यहां सब गैर मुस्लिमों का माहौल था, और इतने सख्त लोग थे गैर मुस्लिम कि मुसलमानों को वो हरगिज पसंद नहीं करते थे। मुसलमानों से उनको एलर्जी थी, मुसलमान को मनहूस समझते थे। सुबह उठते ही अगर मुसलमान की सूरत नजर आ गई तो उनका यह ख्याल था गैर मुस्लिमों का कि आज का दिन हमारा बुरा गुजरने वाला है। क्यों? उठते ही हमने एक मुसलमान को देख लिया। तो ये आलम यहां का था, इस्लाम से इतनी चीड़ थी, 50-60 लोग साथ में आ गए। ये उस वक्त की बात है, आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम की तरफ आ रहे थे।
इक्का दुक्का लोग मुसलमान हो रहे थे, उस दौर की बात है। इस्लाम फैला नहीं था, इक्का दुक्का लोग मुसलमान हो रहे थे। ऐसे वक्त में हजरत तशरीफ लाए, 60-70 आदमी साथ में है, पहाड़ी शरीफ पर रुके। और ये अल्लाह ने क्या किया, इस्लाम फैलाने के लिए क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल किया। आज अगर सरकश लोग, आज अगर दंगा फसादी लोग, आज अगर इंतहा पसंद लोग औलिया अल्लाह पर ये इल्जाम लगाते हैं कि हिंदुस्तान में वलियों ने तलवार की जोर पर इस्लाम फैलाया है, वो सिर्फ दावा कर सकते हैं, उनके पास कोई सबूत या दलील नहीं है। हां, तारीख की किताबें पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के वलियों ने हिंदुस्तान में तलवार के जरिए इस्लाम नहीं फैलाया, अपनी मीठी गुफ्तार और अपने पाक किरदार के जरिए इस्लाम फैलाया। इतनी मीठी बात करते कि उनकी मीठी बातों में आकर लोग मुसलमान हो गए। इतना पाक किरदार पेश करते कि उस पाक किरदार को देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया। ये तारीख की किताबों में लिखा है। हम भी एक तारीख की किताब से बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको बता रहे हैं कि आप जब इराक से आए तो आपके पास हथियार नहीं था, तीर तलवार नहीं थे। जब इराक से आप आए तो आपके पास लड़ाई झगड़े के कोई सामान नहीं थे, कोई असलहा नहीं था। क्या लेकर आए इराक से? इराक से हिंदुस्तान हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आए तो अपने दिल में सरकारे दो आलम की मोहब्बत लेकर आए, अपनी जुबान में मिठास लेकर आए, अपनी निगाहों में शफकत लेकर आए। जो भी आपकी नजर में पड़ जाता बस यूं समझे कि आप वो गिरविदा हो जाता। जिस पर आप नजर डालते मोहब्बत की, वो आपका गिरविदा हो जाता। जिसकी आप मदद कर देते वो आपका हो जाता। लोगों पर आप बड़ी शफकत के साथ पेश आते, बड़ी शीरी कलामी के साथ पेश आते और लोग आपके हल्का बगोश होते। जो जो आपका होते जाता उसको आप अल्लाह वाला बनाते जाते। जी ऐसे ही हुआ। एक बड़ा रईस आदमी था, बहुत बड़ा रईस आदमी था, गोलकुंडे में रहता था। वेंकट रेड्डी उसका नाम था। वेंकट रेड्डी का बेटा बीमार हुआ। इतना बीमार हुआ कि वो मालदार रईस आदमी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास ले गया, शिफा नहीं हुई। बड़े बड़े हकीमों के पास ले गया, शिफा नहीं। वो लेकर आया हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास। जब ले आया तो हुआ क्या? आपने ये नहीं कहा कि तू हिंदू है, तुझे मैं दुआ नहीं पढ़ता, चल निकल। नहीं, तू हिंदू है, मैं तुझे तावीज नहीं देता, ये नहीं कहा। और ये अल्लाह के पास ये बात नहीं होती। उनके पेश नजर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद मुबारक रहता है कि देखो मखलूक अल्लाह का कुंबा है, तुम अल्लाह के कुंबे पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। वो ये नहीं देखते कि आने वाला हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है। वो ये देखते हैं कि ये अल्लाह की मखलूक है। जब वेंकट रेड्डी बेटे को लाया और कहा कि मैं थक चुका हूं डॉक्टरों और हकीमों के पास फिरकर, और सारे डॉक्टर्स और हकीम बोले हैं कि इसको मौत आने वाली है, कोई दवा असर नहीं करती, अब ये मर जाएगा एक दिन में, मैं आपके पास ले आया हूं। हजरत ने फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं है, हम पानी पर दम करके देते हैं, 3 दिन पानी पिलाओ, हमें तावीज लिख कर देते हैं, इसके गले में डालो, इंशाल्लाह 3 दिन में ये सेहतयाब हो जाएगा।
हजरत की दी हुई तावीज उसके गले में डाली गई, हजरत का दम किया हुआ पानी 3 डोज बढ़ाया गया, यानी पिलाया गया। 3 दिन में वो लड़का सेहतमंद हो गया। जैसे ही मालूम हुआ लोगों को कि इनकी फूंक में बड़ा असर है, इनकी तावीज में बड़ा असर है, तो फिर उस वक्त तो मुसलमान थे नहीं, इक्का दुक्का थे, लोगों का तांता बन गया, लाइन लग गई और हजरत के दरवाजे पर जितने आते वो सब के सब गैर मुस्लिम रहते और हजरत की शफकत का ये आलम रहता कि औरतें मर्द सब आते दुआ पढ़ाने और अपने गोदों में अपने बच्चों को लाते। हजरत का यह आलम होता कि हर एक को दम करके पढ़कर, फूंक के पानी पर पढ़कर दम करके देते, तावीज देते, जिससे लोगों को शिफा होती। इस तरह लोग हजरत के करीब होने लगे और जो आपके करीब होने लगे आप उनको इस्लाम की दावत देने लगे। जिन जिन के दिलों में इस्लाम की बात बैठ गई वो सब मुसलमान होने लगे। ऐसा इस्लाम फैलने लगा। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी करामतें दी हैं। वो तमाम करामतों का तस्करा यहां पर वक्त इजाजत नहीं देता। अलबत्ता 1-2 वाकयात जल्दी जल्दी आपको सुनाकर अपनी बात तमाम करता हूं कि औलिया अल्लाह ने हिंदुस्तान में अपनी करामतों के जरिए इस्लाम फैलाया है। जी, एक गैर मुस्लिम आया और कहा कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा मगर एक शर्त है। मैं मुसलमान हो जाऊंगा मगर एक शर्त है, इस्लाम में शराब पीना हराम है और मैं शराब का आदी हूं। मैं मुसलमान इसलिए नहीं हो रहा हूं कि मुसलमान हो जाता हूं तो फिर शराब नहीं पी सकता, लिहाजा मैं मुसलमान नहीं हो रहा हूं। अगर आप मुझको इजाजत दें कि मुसलमान होने के बाद मैं शराब पी सकता हूं, ये इजाजत अगर आप दें तो फिर मैं मुसलमान हो जाऊंगा। आपने फरमाया ठीक है मुसलमान हो जा, शराब पी ले, मगर एक शर्त है, मेरी मौजूदगी में शराब नहीं पीना। जब मैं मौजूद ना रहूं पी लेना, मेरी मौजूदगी में शराब नहीं पीना, यह शर्त है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो ये समझा कि मैं बंद कमरे में पी लूंगा, मैं शराब खाने में जाकर पी लूंगा, वहां तो हजरत आते नहीं, घर के कमरे में तो आते नहीं। ठीक है हजरत, आपकी गैर मौजूदगी में पी लूंगा, आपकी मौजूदगी में नहीं पीऊंगा, लिहाजा चलिए मुसलमान बना लीजिए। मुसलमान बना लिया गया, मुसलमान बना लिया गया। जब मुसलमान बना लिया गया उसके बाद अब वो मुसलमान हो गया। अब देखा कि हजरत तो अपने मुकाम पर है, यहां तो है नहीं। रोजाना की तरह आज भी शराब खाने में चले गया, जाकर बैठ गया, शराब की बोतल लिया, अब पीने ही वाला था कि सामने हजरत मौजूद हो गए। देखता है कि फौरन हजरत मौजूद है, शर्मिंदा हुआ और बोतल को वहां से हटा दिया। हजरत का दीदार हो गया उसको। फिर और जाता है दूसरी जगह, वहां भी हजरत दिखाई देते हैं, तीसरी जगह जाता है वहां भी दिखाई देते हैं। अब उसने देखा कि जब भी मैं पीने का इरादा करता हूं, तैयारी करता हूं, हजरत का चेहरा सामने आ जाता है। इस तरह उसने इस्लाम तो कबूल कर ही लिया था, अब क्या है शराब से भी वो बचने लगा, शराब भी उसकी छूट गई। न सिर्फ मुसलमान हुआ बल्कि मुत्तकी और परहेजगार भी बन गया। इस तरह इस्लाम फैलाया गया, इस्लाम इस तरह फैलाया गया। एक आखिरी बात अर्ज करता हूं, एक ऐसा माहौल बन गया था कि आप पर और आपके साथ आए हुए तमाम बुजुर्गों पर हमला करने के लिए गैर मुस्लिम आ गए। हजरत ने फरमाया क्या बात है, पहले ये तो बताओ। लोगों ने कहा कि तुम्हारे जो साथ में लोग आए हैं, इन लोगों ने हमारी मंदिर के बुत को गिरा दिया है। ये करीब में हमारी मंदिर है, उस बुत को इन लोगों ने गिरा दिया है, लिहाजा हम बड़े गुस्से में हैं
और आपसे लड़ने के लिए आए। हजरत ने फरमाया मेरे लोगों ने वो बुत गिराया है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? उनके पास कुछ भी सबूत नहीं था। हजरत ने फरमाया जब तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो फिर मेरे लोगों से लड़ने क्यों आए हो? जिसने गिराया है उसी से पूछ लो। उन लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता, हम तो अंदाजे पे आपके पास आए हैं, क्योंकि तुम लोग मुसलमान है, तुर्कल्लू है, इस वास्ते हम आए हैं तुमसे लड़ने के लिए, हमारे लोग तो नहीं गिराते। हजरत ने फरमाया किसने गिराया है तुमको पता चल जाएगा। वो मूर्ति खुद बोलेगी, वो बुत खुद बोलेगा कि उसे किसने गिराया है। उन लोगों ने कहा कि वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो तो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना देख सकती है, उसके अंदर ये शक्ति नहीं है। हजरत ने फरमाया परेशान मत हो, हम एक ठीकरी पर कुछ लिख के देते हैं, वो ले जाकर उसके सामने रख दो, वो बोलने लगेगी, वो बोलने लगेगी। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है? जी ये तो नहीं हो सकता। हम बताना चाहते हैं नबी से मोजज़ा होता है, वली से करामत होती है। क्या आपने भुला दिया कि हमारे सरकार का मोजज़ा है कि अबू जहल की मुट्ठी पर नजर डालते हैं तो अंदर की कंकरियां कलमा पढ़ने लगती है। जब कंकरियां बोल सकती है तो फिर हजरत की ठीकरी रखने के बाद एक पत्थर से आवाज क्यों नहीं आती? जी मस्जिद नबवी शरीफ में एक सुतून था, खजूर का तना था, उसको टेक लगाकर सरकार खुतबा दिया करते थे। जब मिंबर बन गया और उस तने को खजूर के हटा दिया गया, मिंबर पे सरकार तशरीफ फरमा हो रही, ऐन खुतबे के वक्त रोने की आवाज आई। सहाबा किराम इधर उधर देखते हैं ये कौन रो रहा है, तो उस तने से आवाज आ रही है रोने की कि आज मैं सरकार से जुदा हो गया। ये हदीस शरीफ है। सरकार अलैहिस्सलाम ने उस खजूर के तने पर हाथ रखा, हाथ रखते ही उसका रोना बंद हो गया। आका ने फरमाया ऐ खजूर के तने, क्या तू दुनिया में जैसे पहले तरोताजा था तुझे वैसा ही कर दूं, या फिर तू ये बात पसंद करेगा कि जन्नत में तुझे लगा दिया जाए? तू क्या पसंद करता है? उसने अर्ज की कि मुझे जन्नत में जगह मिल जाए। सरकार ने वादा कर लिया और मिंबर के पास उसको गाड़ दिया गया। उसका रोना बंद हुआ। जब सरकार के मोजज़े से दरख्त बोल सकता है तो वली की करामत से पत्थर क्यों नहीं बोल सकता? वो ठीकरी लेकर आए और उस बुत की गिरे हुए बुत के सामने उन्होंने रख दिया। रखते ही वो बुत बोलने लगा कि मुझे किसी बंदे ने नहीं गिराया है, मुझे तो उस पहाड़ी शरीफ से अल्लाह अकबर की सदा ने मुझे गिराया। वहां पहाड़ी शरीफ पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है, जिसको सुनकर मैं गिर चुका हूं, उसके आगे मैं ताब नहीं ला सका। जब उस बुत के अंदर से आवाज आई और ठीक कर जवाब मिला तो तमाम अहले हुनूर, तमाम गैर मुस्लिमों को ये बात समझ में आ गई कि हम तो अभी तक इस बुत की पूजा इस वास्ते करते थे कि इसके अंदर बड़ी शक्ति है, चलो उस फकीर के पास जिसके पास इससे ज्यादा शक्ति मालूम होती है। सब के सब बाबा साहब के पास गए और कहने लगे हजरत हम तो उस बुत के आगे परस्तिश करते थे, मगर अब पता चला कि उससे ज्यादा शक्ति आपके पास है, अब हम आपकी पूजा करेंगे। हजरत ने इरशाद फरमाया पूजा के लायक न वो बुत था, पूजा के लायक न मैं हूं, अरे तुम्हारी परस्तिश और इबादत के लायक जो जात है वो वहदहुल ला शरीक एक अल्लाह की जात है। आओ न उस बुत की इबादत करो न मेरी इबादत करो, इबादत करो तो एक अल्लाह की इबादत करो। लोगों ने कहा उसका तरीका क्या है? आपने फरमाया पहले मुसलमान होना पड़ेगा। सारे काफिर उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इस्लाम ऐसा फैला। हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की करामतों का सिलसिला तवील है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं परवरदिगार और या अल्लाह से दिल में अकीदत रखने की हमें तौफीक अता फरमा। एक ऐलान है, फूलबाग में एक मदरसा है, मदरसा बरकातिया
मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसने 13 मार्च यानी पीर के रोज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक जलसा है, दीनी जलसा है, आप सबसे शिरकत की ख्वाहिश की गई है, आप लोग शिरकत फरमाएं। मोहम्मद अदनान, मोहम्मद खदीर, साबिरा बेगम, शेर जाफर, जाकिर और अली, अल्लाह ताला इन सबको शिफा कामिला अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।